क्या आपका शरीर आपकी सोच के अनुसार बदल रहा है? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके शरीर पर घाव लगता है तो वह धीरे धीरे अपने आप कैसे भर जाता है? जब आप रात को गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब भी आपका दिल धड़कता रहता है, आपकी सांसें चलती रहती हैं और आपका शरीर लगातार काम करता रहता है। आखिर कौन सी शक्ति है जो हर पल आपके शरीर की देखभाल कर रही है? जोसेफ मर्फी के अनुसार इसका उत्तर हमारे अर्धजागृत मन में छिपा हुआ है। आज हम जानेंगे कि आपका अर्धजागृत मन किस प्रकार आपके स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन को प्रभावित करता है। दोस्तों, प्रकृति का नियम जीवन है, विकास है और निर्माण है। यदि आप एक बीज को मिट्टी में बो दें, तो वह ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। यदि किसी पेड़ की शाखा टूट जाए, तो वह फिर से विकसित होने की कोशिश करता है। उसी प्रकार स्वस्थ, जीवंत और शक्तिशाली रहना मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था है। बीमारी, कमजोरी और असंतुलन प्रकृति का मूल उद्देश्य नहीं है। हमारा शरीर हमेशा संतुलन और स्वास्थ्य की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। यही कारण है कि जब शरीर को चोट लगती है तो वह उसे भरने की कोशिश करता है। जब कोई हड्डी टूट जाती है तो शरीर उसे जोड़ने का प्रयास करता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो शरीर बीमारी से लड़ने की कोशिश करता है। इससे पता चलता है कि हमारे भीतर एक ऐसी बुद्धि कार्य कर रही है जो लगातार हमारे कल्याण के लिए काम करती रहती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि शरीर मन की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार भय, चिंता और तनाव में रहता है तो उसका प्रभाव उसके चेहरे, व्यवहार और शरीर पर दिखाई देने लगता है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति आशावादी, आत्मविश्वासी और शांत रहता है तो उसकी ऊर्जा भी अलग दिखाई देती है। यानी हमारा शरीर अक्सर हमारे मन की स्थिति का प्रतिबिंब बन जाता है। अब जरा सोचिए, क्या आप अपने दिल को धड़काने का आदेश देते हैं? क्या आप अपने फेफड़ों को सांस लेने का आदेश देते हैं? क्या आप अपने रक्त प्रवाह को नियंत्रित करते हैं? नहीं। फिर भी ये सारी प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। एक अदृश्य बुद्धि आपके शरीर का संचालन कर रही है। जोसेफ मर्फी इसे अर्धजागृत मन की शक्ति बताते हैं। यह शक्ति 24 घंटे आपके शरीर की देखभाल करती है। आप जाग रहे हों या सो रहे हों, यह अपना कार्य करती रहती है। अर्धजागृत मन का स्वभाव जीवन को बनाए रखना और शरीर को बेहतर बनाना है। यह हमेशा आपके सामान्य कल्याण की दिशा में काम करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम लगातार नकारात्मक विचारों से इसमें हस्तक्षेप करने लगते हैं। जब हम बार बार कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो हम अपने मन में ऐसे विचार बो रहे होते हैं जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। यही कारण है कि सकारात्मक सोच और विश्वास को इतना महत्व दिया जाता है। जोसेफ मर्फी अपनी पुस्तक में एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख करते हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर रोग था। जब उसने अपने भीतर मौजूद उपचारकारी शक्ति पर विश्वास करना शुरू किया तो उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगे। इस उदाहरण का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि विश्वास और मानसिक दृष्टिकोण हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। यहीं से श्रद्धा की शक्ति का महत्व सामने आता है। श्रद्धा का अर्थ केवल किसी धर्म विशेष में विश्वास करना नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है यह विश्वास कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो आपके कल्याण के लिए कार्य कर रही है। जब व्यक्ति पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ सकारात्मक विचारों को स्वीकार करता है तो उसका मन और शरीर दोनों उस दिशा में काम करने लगते हैं।
याद रखिए, आपका अर्धजागृत मन हमेशा आपकी बात सुन रहा है। वह आपके विचारों, भावनाओं और विश्वासों को ग्रहण करता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में अधिक स्वास्थ्य, शांति और आत्मविश्वास चाहते हैं, तो अपने मन में वही विचार बोइए। अपने आप से कहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मजबूत हूँ, मेरे भीतर असीम शक्ति है, मेरा शरीर और मन मेरे कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है इस समय भी आपका शरीर आपको स्वस्थ रखने के लिए लाखों प्रक्रियाएं चला रहा हो। सवाल यह नहीं है कि आपके भीतर शक्ति है या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप उस शक्ति पर विश्वास करते हैं। यदि आप अपने अर्धजागृत मन के साथ सहयोग करना सीख जाएं, तो आपका जीवन एक नई दिशा ले सकता है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अनंत खसाने को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।